दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम क्लास 12th की वीडियो, जिसमें कि टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ग्लूकोज क्या है, या ग्लूकोज की संरचना सूत्र बनाइए, या फिर ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कैसे सिद्ध करेंगे। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी रिएक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। अब चलिए चलते हैं, ग्लूकोज क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से इसका संरचना सूत्र बनता है। तो ग्लूकोज, जिसका कि फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। इसमें कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं, और एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसकी जो संरचना सूत्र हम बनाते हैं, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसलिए हम इसमें 6 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे ये इस तरीके से। और इसमें आ जाता है आपका एक, इधर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट ये कर देंगे। अब हम इसमें यहाँ दिखा देंगे C, ये आ जाएगा आपका HO, और यहाँ OH, H, H, OH, H, OH, H। अब इसमें देखिएगा कितने कार्बन्स आपके आ गए। हम इसमें काउंटिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया ये C6। H12, तो कार्बन हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे हाइड्रोजन हो गए 12। ऑक्सीजन, क्योंकि 6 कार्बन पर ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसलिए ऑक्सीजन हो गए 6। तो इसका जो संरचना सूत्र आता है वह आता है यह है। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनता है, इसके साथ हम इसकी परिभाषा ये भी दे सकते हैं पहले, कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह होता है और 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सी समूह मतलब कि OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी भी कहते हैं। तो ग्लूकोज में 5 OH समूह, जिन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, और एक एल्डिहाइडिक समूह प्रेजेंट होता है, जिसके आधार पर इसका जो फॉर्मूला आता है वह आता है C6H12 और O6। और इसीलिए हम इसे हाइड्रोक्सी समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और एल्डिहाइडिक समूह का भी प्रदर्शित ये करता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इसका क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह प्रेजेंट हैं। कितने हैं ये, 5। तो इसकी रिएक्शन पूछी जाती है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह, OH समूह मतलब कि हाइड्रोक्सी समूह मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो इसकी हमें रिएक्शन बतानी होगी। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें यह बनता है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, CHO, जो कि आपका कहलाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो कि कैसे इसमें सिद्ध करेंगे कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरी बात इसमें ये आता है कि ये टॉलन अभिकर्मक के साथ क्या रिएक्शन देगा, या फिर इस तरीके से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपके आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शन में वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा इसमें कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 एल्डिहाइडिक समूह, 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हैं, और इसको आप रिएक्शन के द्वारा बताइएगा। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए। और तो अब इसका जो क्वेश्चन बन रहा है, अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसका बनता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक भी करते चलिए, और साथ में इसके साथ बेल आइकन भी दबाते रहिए। तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। तो अब ग्लूकोज का पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। और इसमें क्या पूछा है ये ध्यान देने वाली बात है, 5 OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह मतलब कि एल्कोहलिक
ग्रुप। तो इसलिए अब आपको फॉर्मूला बताया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं, मतलब कि सबसे पहले इसमें आता है एल्डिहाइड समूह और फिर हम इसे लिखते चले जाएंगे इस तरीके से CHOH 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 और CH2OH। अब इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें अभिक्रिया करानी है एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इसमें कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट हैं। अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद करना जरूरी है। जब तक आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज याद नहीं है तब तक आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए आप फॉर्मूले जरूर याद करिएगा। रिएक्शन बनाते समय हैंड टू हैंड भी याद कर सकते हैं। तो इसमें एसिटिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। ठीक, हम इसे रिएक्शन कराने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे कि Cl यहाँ लगाएंगे, COCH3, इसके भी हम 5 ग्रुप लेंगे, Cl CO CH3 Cl CO CH3 Cl CO CH3, इस तरीके से। ठीक, अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, इसकी रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन होने पर इसका हाइड्रोजन और इसका Cl ये क्या हुआ, सब निकल जाएंगे इसमें। और निकलने के बाद कितने निकले? 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिख देंगे 5HCl। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो हमारा COCH3 है ये पूरा ऐसे ही आकर इसमें जुड़ जाएगा, जिसमें कि आपका इस तरीके से इसका आ जाएगा फॉर्मूला CHO। अब इसमें CHO से तो हमारे कुछ मतलब नहीं था, हमने केवल रिएक्शन किससे कराई है? OH ग्रुप से, ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह से। तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो कैसे हैं ये सिद्ध करिए। तो इस रिएक्शन के माध्यम से ये हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो पांचों पे इसने रिएक्शन की, पांचों पर क्या हुआ? एसिटिल क्लोराइड ने रिएक्ट किया और जो Cl था इसका उसने हाइड्रोजन से क्रिया की और क्रिया करके HCl इसने निकाल दिए। अब इसमें CH3CO बचा जो कि इसमें जाकर जुड़ जाएगा और देखिएगा इससे बन जाएगा ये कंपाउंड CHO CO CH3 CHO CO CH3 CHO CO CH3 CHO CO CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका CH2O CO CH3। अब इसमें क्या हुआ कि जो एसीटेट CH3COO, अगर हम इसे देखें तो क्या हुआ? CH3COO, तो ये हो जाता है एसीटेट। लेकिन क्या हुआ कि ये इसमें जाके जुड़ा है तो इसलिए इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? इसका नाम आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम लेते हैं पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा। अब ये प्लस 5 HCl आप इधर लिख देंगे, अगर वहां नहीं लिखना चाहते तो आप नीचे भी इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज जब 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हैं। आपको क्या करना है? एसिटिल क्लोराइड से भी क्रिया करानी है। एसिटिल क्लोराइड में Cl हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 5 HCl इसमें निकल जाएंगे और जिससे कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसमें से निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा ये पूरा आंसर इसका आपका हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि कैसे सिद्ध करोगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए। तो अगला क्वेश्चन इसका इसमें जाएगा कि एल्डिहाइड समूह के द्वारा बताइए कि इसमें एल्डिहाइड समूह किस तरीके से अभिक्रिया देता है।
अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन ये डालते हैं, जिससे कि एल्डिहाइड समूह का पता चलता है। तो इस तरीके से इसमें ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की हम टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं, या क्या होता है जब ग्लूकोज की हम फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन ये दोनों ही अभिकर्मक जो रिएक्ट करते हैं वे केवल एल्डिहाइडिक समूह पर ही करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप को ये बिल्कुल छूते भी नहीं हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब इसमें देखिएगा कि जो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहे थे कि 6 कार्बन पूरे के पूरे हम दिखा रहे थे, हमें अब इसमें ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली जो हम अभिक्रिया इसमें दिखाएंगे वे दिखाएंगे फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन से अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें जो रिएक्शन होगी वह रिएक्शन कैसे होगी कि हमारा ये है एल्डिहाइडिक समूह, रिएक्शन केवल हमारे एल्डिहाइड समूह पे होनी है, एल्कोहलिक ग्रुप पर नहीं होनी है। तो इसीलिए एल्कोहलिक ग्रुप को सबको हम लिख देंगे CHOH का होल 4 करके, अलग अलग दिखाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, CH2OH। तो रिएक्शन केवल इस ग्रुप पर होगी, तो इसीलिए इसको दिखाना मतलब कि इनको खोल के दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। फेलिंग विलयन क्या है? फेलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला वो कॉपर ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO। इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया में हमें कुछ नहीं करना, केवल इस पे यहाँ गर्म करना है और यहाँ इसके ले लेंगे 2 मोल। तो रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी और यहाँ आपका हो जाएगा कि ये बनेगा COOH का होल 4 और CH2OH। ठीक, अब आपका यहाँ पर क्या बचा, एक तरीके से आप इस तरीके से समझिएगा कि CuO ये 2 हैं, इसमें से एक, क्योंकि आगे 2 लिखा है तो इसमें क्या है 2 हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन आपकी इसमें जाके जुड़ गई जिसने कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज कर दिया एसिडिक ग्रुप में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसने क्या करा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज किया है एसिडिक ग्रुप में। और यहाँ आपका क्या बचा, 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन, जिससे कि यहाँ पर निकल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ये कहलाता है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड इसका अपक्षेप होता है लाल रंग का, ये लाल रंग का इसका अपक्षेप बनता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यूप्रस ऑक्साइड का अपक्षेप किस कलर का होता है, तो इसलिए इसका अपक्षेप कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और ये इसके साथ अभिक्रिया कर कर ग्लूकोनिक अम्ल बना लेता है। क्यों, अब यहाँ पर क्या हुआ, एल्डिहाइडिक से ये चेंज हो गया एसिडिक ग्रुप में, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ये आपको हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। तो इस तरीके से फेलिंग विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, जो कि ये दिखाती है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब दूसरी रिएक्शन क्या आती है इसमें, अब सेकेंड रिएक्शन आती है टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी आपके एल्डिहाइडिक समूह पर ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी इसी तरीके से लिखा जाएगा CHOH का होल 4 और CH2OH। टोलन अभिकर्मक में हम लेते हैं Ag2O। इसमें जो रिएक्शन होती है Ag2O, सिल्वर
ऑक्साइड, इसका हम दूसरा नाम इससे भी ये आता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो इसका विलयन होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, शॉर्ट में इसको कहा जाता है टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। अब इसमें भी क्या करना है, हमें दोनों रिएक्शन में आपको केवल गरम करना है। गरम करने पर इसमें भी क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होगी एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज कर देगा एसिडिक ग्रुप में, जैसे कि यहाँ क्या था, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को COOH एसिडिक ग्रुप में चेंज करेगा और इससे भी बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। और आपके पास क्या बचा, यहाँ जो रह गया केवल क्या रहा, Ag, मतलब कि इसमें रह जाता है केवल सिल्वर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2Ag, ये बन गया सिल्वर, और सिल्वर का जो अपक्षेप होता है वह होता है काला, यहाँ लिख देंगे काला अपक्षेप। क्या हुआ, ये सिल्वर, और इसका नाम भी क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल। दोनों एक जैसे हैं तो नाम भी एक जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका नाम बदल जाएगा। तो ये अभिक्रियाएं हैं जो कि ये प्रूफ करती हैं, ये बताती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। पहला क्या था, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया है। ये रिएक्शन ऐसे भी आती है, क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज कर देता है एसिडिक ग्रुप में, और इससे क्यूप्रस ऑक्साइड निकल जाएगा। मतलब कि ये आपको बताया था कैसे ये निकला है, 2Cu मतलब Cu2O, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रक ऑक्साइड, और लाल अपक्षेप इसका बन जाता है। दूसरा ये आता है कि टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कराई जाती है। कुछ नहीं करना है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। सुनने में बहुत कभी कभी बहुत बड़ा लगता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, पता नहीं क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, Ag2O। ठीक, इसके साथ अभिक्रिया होगी, इसका भी ये ऑक्सीजन इस ग्रुप को चेंज कर देगा आपका एसिडिक ग्रुप में, और ये गर्म करने पर इसमें आपका निकल जाएगा Ag सिल्वर, जिसका कि काला अपक्षेप ये होता है। तो इस तरीके से ये दो अभिक्रियाएं होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइडिक समूह को, और इसमें ये परीक्षण को भी इसके ये दिखाती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि कार्बोनिल समूह किस तरीके से अभिक्रिया देता है। तो आगे देखते हैं इसका, कार्बोनिल समूह कैसे अभिक्रिया देता है। इसमें अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है या नहीं है। तो कार्बोनिल समूह को दिखाने के लिए इसमें हमें अभिक्रिया करानी होती है हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी आगे एक रिएक्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे सब रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप पूरा देखिएगा, छोड़ के नहीं जाएंगे बीच में। तो अब हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया जो कि ये दिखाता है कि इसमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें जो इसका फॉर्मूला लिखना होगा ग्लूकोज का, उसे हम लिखेंगे इस तरीके से CH_O, या फिर हाइड्रोजन को हम पीछे भी ले सकते हैं और आगे डबल बॉन्ड O को हम दिखा देंगे। अब इसके साथ हम, क्योंकि OH समूह से कोई रिएक्शन नहीं होनी है, तो इसलिए हम इसको होल 4 कर देंगे और ये आ जाएगा CH2OH। इसमें हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसका फॉर्मूला ये होता है। जब अभिक्रिया होगी तो ये जो डबल बॉन्ड O है, एक तरीके से आप ये समझिएगा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है हाइड्रोजन और आपका ये डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इसमें क्या हुआ है कि
ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक ऐसे जाएगा और एक इस तरीके से, जिसमें कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और साइनो ग्रुप आपका यहाँ जुड़ेगा। तो अब देखो इसमें आगे जो कंपाउंड बना है वो कैसे बनेगा कि CH और OH और ये आ जाएगा CN और ये आपका बन गया CHOH का होल 4 प्लस CH2 और OH। इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, योगात्मक अभिक्रिया है, जिससे हमने अभिक्रिया कराई है वो केवल इसमें जुड़ा है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। और इसका जो नाम होगा वह होगा ग्लूकोज साइनो हाइड्रेट। क्योंकि इसमें CN ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए इसको कह देंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरा तरीका इसका ये भी आता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH और आपका CN, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा था, बाकी नीचे का आप ऐसे ही जोड़ देंगे। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें कार्बोनिल समूह, मतलब कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इस रिएक्शन के माध्यम से आप इसे दिखा देंगे। और ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से पूछी जाती है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। आपका जो क्वेश्चन बनता है लघु में, जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है और एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सी समूह को दिखाने के लिए हमने क्या करा था, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई, जिसने केवल OH ग्रुप पर ही रिएक्शन किया और उसमें से 5 HCl निकाले और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट उसमें निकल गया। दूसरा क्या था, इसमें जो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट था उसको दिखाने के लिए हमने अभिक्रिया कराई थी टोलन अभिकर्मक के साथ और आपका फेलिंग विलियन के साथ। तो टोलन अभिकर्मक के साथ और फेलिंग विलियन के साथ जो रिएक्शन हुई वो एल्डिहाइडिक समूह पर ही हुई। अब तीसरा क्या है, कार्बोनिल समूह को जब हमने दिखाया तब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हमने अभिक्रिया इसमें दिखाई, जो कि योगात्मक अभिक्रिया आपकी देता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज के परीक्षण लिखिए। तो ग्लूकोज का जो परीक्षण है, सबसे पहली बात तो ये लिख सकते हैं आप कि ग्लूकोज को जब हम जलाते हैं तो जलाने पर वो क्या होता है, पहले पिघलेगा और पिघलने के बाद उसमें चीनी जैसी गंध आती है और वे क्या होता है, मतलब कि एक तरीके जैसे चीनी जलाते हैं उसमें गंध आती है, ठीक ग्लूकोज में भी ऐसी ही गंध आएगी। पहला तो आप ये लिख देंगे। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि टोलन अभिकर्मक से जो हमने अभिक्रिया कराई थी और जो उससे रजत दर्पण बन रहा था, मतलब Ag जो बना है सिल्वर ऑक्साइड, मतलब कि Ag जो बना है, काला अपक्षेप जो बना था, उसको हम रजत दर्पण भी कहते हैं। तो वह बन रहा था, तो वह क्या है, आपका ग्लूकोज का परीक्षण है। तो ये दोनों आप उसमें लिख लेंगे। तो इसके माध्यम से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और उसको शॉर्ट में भी आप कैसे करेंगे। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी, इन सभी रिएक्शंस की हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि उसको आप एक रिएक्शन के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।